नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 13 अक्टूबर को बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा हुई, जिसमें रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई। इसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है और अब इसी बीच बहराइच से बड़ी खबर है, क्योंकि मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। जी हां, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आ रही है कि नानपारा के आसपास यूपीएसटीएफ पुलिस और आरोपियों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें सरफराज और तालिब का एनकाउंटर हुआ है। इसके बाद बयान भी आया है और यूपीएसटीएफ के चीफ अमिताभ यस ने बताया कि एनकाउंटर के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और आगे की अपडेट के लिए उन्होंने कहा है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से पिछले 4-5 दिन से उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है और लगातार सवाल उठ रहे थे बहराइच हिंसा के बाद सरकार पर, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था कि इस हिंसा को लेकर और प्रशासन की लापरवाही बताई जा रही थी। अब उसी प्रशासन की तरफ से ये बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में एनकाउंटर हुआ है, सरफराज और तालिब को गोली लगी है, मुठभेड़ में आरोपियों को गोली लगी है, एडीजी ने भी बताया है। और इसके अलावा बहराइच हिंसा के आरोपियों से मुठभेड़ नानपारा के आसपास हुई और वहां पर ये मुठभेड़ हुई तो वहां एनकाउंटर किया गया सरफराज और तालिब का। फिलहाल एक खबर ये भी आ रही है कि फहीम को भी गोली लगी है, मतलब ये तीसरा एक नाम सामने आ रहा है। लेकिन अभी तक यूपीएसटीएफ के चीफ अमिताभ यस ने ये बताया है कि 2 का एनकाउंटर किया गया है, दोनों घायल बताए जा रहे हैं फिलहाल, तालिब और सरफराज। इसके अलावा आपको बता दें कि पीड़ित परिवार ने जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया था कि पूरी तरीके से न्याय होगा। और फिर दूसरी तरफ जो आरोपी का परिवार है वो ये कह रहा है कि हमारे परिवार वालों को उठाया गया था कल शाम 4 बजे यानी 16 अक्टूबर को, और उसके बाद अब लगभग कुछ घंटे के बाद ये खबर आ रही है कि एनकाउंटर हुआ है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ अपडेट बहराइच से आती है। फिलहाल की खबर यही है कि नानपारा के आसपास, जो कि नेपाल का बॉर्डर लगता है, और ये भी बताया गया यूपीएसटीएफ चीफ अमिताभ यस की तरफ से ये सब नेपाल भागने की फिराक में थे और वहां पर इनके रिश्तेदार भी रहते हैं। लेकिन इन सब को पुलिस ने पकड़ा, यूपीएसटीएफ के साथ मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में एनकाउंटर हुआ तालिब का और सरफराज का। दोनों घायल बताए जा रहे हैं और आगे की अभी पुष्टि क्या कुछ होती है वो खबर जैसे ही आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिएगा एनएफ न्यूज पर लगातार। नमस्कार। मैं बहराइच केवानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहाँ केवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहाँ मेरे घर की तलाशी ली। जब वहाँ कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ 1 लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है, न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और शाहिद को भी मेरे पति ओसामा और शाहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। माननीय क्या निवेदन करना चाहेंगी आप? हम माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रहे हैं।